हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा रहेगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग वीडियोज़ तो देख रहे हैं बट शेयर नहीं कर रहे। प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ये सारे के सारे थ्योरीज वीडियो है। ये तो आपको जैसे पता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, मैं कोई भी चार्जेस नहीं ले रही। ये ऐसे ही है कि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ तो हमने भी देखी है, आई होप आप सबने भी देखी होगी कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है ये सारी चीज़ों की ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी आप यूट्यूबर ले लो या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो दे लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, थ्योरेटिकल जो नोट्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं देते, सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स ही आते हैं। एंड स्टूडेंट्स, बस मेरा यही मोटिव है कि आप सब तक थ्योरी के जितने भी नोट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, ताकि ये इस चीज़ से यानी कि इस बेनिफिट से बच्चे मोस्टली रह जाते हैं। तो ये ऐसा ऐसा कुछ ना हो, है ना। इसी वजह से प्लीज़ स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इस चीज़ का बेनिफिट पहुंच सके। ओके, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा रहता है बौद्ध धर्म। स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें कि ईसा पूर्व 6वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। यानी कि जैसे ही ईसा पूर्व की 6th सेंचुरी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, नॉर्थ पोल वाली साइड पे नॉर्थ एरिया में क्या चीज़ थी, मध्य गंगा के मैदानों के आसपास क्या है, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा संप्रदाय सामने आए। इस काल में करीब 62 धार्मिक संप्रदाय, इस टाइम पे कितने संप्रदाय मिले, ऑलमोस्ट 62 के आसपास। अब इनमें से एक था बौद्ध धर्म, जो हमारा आज का टॉपिक है, यानी कि बौद्ध संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट है, इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना भी हुई। अब इसी टाइम पे आकर जो जन थे वो महाजनपद बन गए। उसका भी मैं एक आपको सेपरेट से लेक्चर दूंगी, महाजनपद के बारे में बताऊंगी। इस लेक्चर में मैंने फिलहाल वो डिफाइन नहीं किया। इसमें हमारा सारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, क्या है इसमें कि अब नगरों की पूर्व उत्तर भारत वाली साइड पे नगरों की स्थापना भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नगर थे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे कौशाम्बी, ये किस साइड थी, प्रयाग एरिया पे। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, वाराणसी और वैशाली उत्तर बिहार में, और चिरांद सारण जिले में, और राजगीर कहाँ था, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अन्य नगरों के अतिरिक्त इन नगरों में बहुत से शिल्पी और व्यापारी रहते थे जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के चलाए। बाकी जितने भी और भी नगर थे, लेकिन उसके अलावा ये जो ऊपर वाले जितने भी मैंने नगर बताए हैं, ये 1 2 3 4 5 5 नगर मैंने बताए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा व्यापारी और शिल्पी लोग रहते थे। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है, जहाँ पर रहने वाले लोगों ने क्या बनाए, सबसे पहले सिक्के इन्होंने ही बनाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये क्या है कि सबसे पुराना सिक्का, यानी कि सबसे पुराना सिक्का था, उसको क्या बोलते थे, पंचमार्क्ड या फिर आहत। ठीक है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अब बुद्ध के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि बुद्ध के बारे में क्या था। बुद्ध का अर्थ क्या है, बुद्ध के प्रतीक क्या क्या थे। महात्मा बुद्ध जी जो थे, उनके कुछ साइंस सिम्टम्स, यानी कि साइंस बताए गए, कुछ प्रतीक बताए गए, चिन्ह जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या थे। जैसे जहाँ पर जन्म का प्रतीक, जहाँ पर उनके जन्म हुआ है, जन्म का प्रतीक क्या है, वहाँ पर क्या बनाया गया है, कमल से सांड, यानी कि सांड का ऐसे कमल से एक सांड की चित्र बना हुआ दिखा है। नेक्स्ट है, जो ज्ञान का प्रतीक है, वहाँ पर क्या है, उसका ज्ञान के बारे में बताया गया है, ज्ञान का प्रतीक है वो क्या है, पीपल। घर के त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। ग्रह त्याग का क्या है, ग्रह त्याग को क्या बोला गया, ग्रह के त्याग का प्रतीक घोड़ा है, और ग्रह त्याग को क्या बोला गया है, महाअभिनिष्कर्म। ठीक है, निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस चीज को कैसे दर्शाया गया, पद चिन्ह बना के,
महादारी निर्माण होता है मृत्यु, मृत्यु को बोला गया है। अब इसका क्या रहता है, स्तूप। प्रथम उपदेश, जहां पर प्रथम उपदेश दिया, इसका क्या प्रतीक है, इसको क्या बोला जाता है वहां पे, धर्म चक्र परिवर्तन। गुरु अलार कलाम मार्की चिन्ह घोड़ा है, और इसका क्या प्रतीक है, एक कंठक। अब महात्मा बुद्ध द्वारा 4 दृश्य देखे गए थे, यानी कि उन्होंने अब लाइफ के 4 दृश्य देखे थे। एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे कि जब भी महात्मा बुद्ध एक तो वो राजा से रिलेटेड थे, राज्य परिवार से रिलेटेड थे, वो बाहर कम ही निकलते थे, लेकिन जब वो एक बार जब वो बाहर गए तब उनको कुछ रास्ते में 4 दृश्य दिखे। जैसे एक बीमार व्यक्ति दिखा, एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हुई दिखी, और एक साधु दिखा। जैसे ही वो आगे गए, सबसे पहले उनको जैसे एक बीमार व्यक्ति दिखा, वो बीमार व्यक्ति तड़प रहा था, और फिर उनको क्या मिला, एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था, ना बोला जा रहा था। ठीक है, फिर आगे जाते हैं तो उनको रास्ते में क्या दिखता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई दिखती है, यानी कि उसकी डेड बॉडी लेके जाते होते संस्कार के लिए। तो जब ये चीज़ें तीनों देखते हैं, ये तीनों चीज़ें जब महात्मा बुद्ध जी ने देखी, तो उनके फिर आगे गए तो उनको एक वहाँ पर साधु मिला। साधु बिल्कुल शांत बैठा था, उसको किसी चीज़ का डर नहीं था, बड़ी शांति से वो आराम से एक सादे से रूप में एक जगह पर बैठा हुआ था। एंड महात्मा बुद्ध जी को इन सब में से सबसे अच्छा क्या चीज़ लगी, साधु का जीना लगा, कि जिसको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, किसी के साथ कोई मोह नहीं था, कोई कुछ नहीं था। क्योंकि जो बीमार था वो बेचारा बीमारी से तड़प रहा था, और उसके परिवार वाले भी उस चीज़ को लेकर रो रहे थे। जो वृद्ध था वो तो वैसे ही बेचारे से चला ही नहीं जा रहा, एक तरह से किसी दूसरे के अधीन था। और जो मृत्यु जिसकी हुई, तो उसके जितने भी संबंधी थे, सारे रिलेटिव्स, वो भी रो रहे थे। ये सब देखकर उनको बहुत दुख हुआ। फिर जब उन्होंने साधु को देखा तो उन्होंने देखा कि इसको किसी तरह का मतलब दुख नहीं है, आराम से बैठा हुआ शांत से, इसीलिए उनको ये वाला जीवन सबसे अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जन्म इनका कब हुआ, 563 BC में। कहाँ पर, लुम्बिनी, ये कपिलवस्तु। ठीक है, मृत्यु इनकी कब हुई, 483 BC में, कुशीनगर में। कितनी एज में, जब ये 80 ईयर्स के थे। ठीक है, अब इनके पिता कौन थे, पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, वो कौन थे, कपिलवस्तु के राजा थे। माता इनकी थी महामाया, महामाया कौल्य वंश से रिलेटेड थी। ठीक है जी, आगे आ जाती है इनकी सौतेली माता। अब सौतेली माता कौन थी इनकी, एक प्रजापति गौतमी, जो क्या थी इनकी वैसे मौसी थी, बाद में इनकी माता बन गई। ठीक है, अब इनकी वाइफ, पत्नी कौन थी, यशोधरा। अब महात्मा बुद्ध जी की मैरिज कब हुई, शादी कब हुई, जब वो 16 ईयर्स के थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये टिप्स में होने चाहिए स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट है पुत्र। अब इनके एक पुत्र भी था, क्या नेम था इसका, राहुल। अब जब ये पुत्र हुआ तो ये क्या प्रतीक बन गया, एक और बंधन, यानी कि पहले वो अकेले थे, फिर उनकी शादी हुई, फिर पुत्र हुआ, अब उनका एक और संबंध, यानी कि एक और रिलेटिव उनके साथ जुड़ गया। ग्रह त्याग कब किया, जब वे 29 ईयर्स के थे। तब महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया, अपना घर बार गृहस्थी सब कुछ छोड़ दिया, और इस चीज को क्या बोला जाता है, महाविनिष्कर्मण। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम गुरु। बौद्ध धर्म के प्रथम गुरु कौन, अलारकराम हुए, वैशाली से संबंधित थे। द्वितीय सूतक रामपुग्य, ये राजगृह से थे। और ज्ञान प्राप्ति इनकी कहाँ हुई, महात्मा बुद्ध जी की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुई। ये कम से कम 6 वर्ष पश्चात हुई, और 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। जब महात्मा बुद्ध जी ने 29 ईयर्स में अपना घर बार सब छोड़ा, तो उसके बाद वो कम से कम 6 साल तक जंगलों में ही भटकते रहे। और जब वो 35 एज के हुए, तब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इनके प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके सबसे प्यारे शिष्य आनंद थे, और इन्होंने सबसे अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। जब भी महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति होगी तो इनको किस नाम से जाना गया? महात्मा बुद्ध। इन्होंने जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने कुछ शब्द कहे कि संसार दुखों का घर है। क्या शब्द बोले? संसार दुखों का घर है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब महात्मा बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे एशिया में एक तरह का जाके अलग अलग देशों में प्रचार किया है इनके शिष्यों ने जाकर, इसीलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, स्टूडेंट्स, जिस पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे एक गंड के राजा थे शशांक, उन्होंने कटवा दिया था। इसके बारे में हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक लिटिल बिट पॉइंट है, वैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रंथ। बौद्ध धर्म के ग्रंथ क्या था? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, यानी कि इसके 3 पिटक थे। पहला है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सूत पिटक में क्या चीज है कि बुद्ध के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा बुद्ध के कुछ प्रिंसिपल्स, यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो सारी चीजें इसमें डिफाइन, सिद्धांत यानी कि जिसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। आगे विनय पिटक में क्या है? ये नियम है, कुछ रूल्स है। अभिधम्म पिटक में क्या है? इनके दर्शन है। ठीक है, ये चीज, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में समटाइम पूछा जाता है। जैसे सूत पिटक किससे संबंधित है? ये बुद्ध के सिद्धांत से। विनय पिटक किससे रिलेटेड है? नियम से। अभिधम्म पिटक किससे रिलेटेड है? दर्शन से। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे है स्टूडेंट्स, ये जो ग्रंथ था त्रिपिटक ग्रंथ, ये किस लैंग्वेज में था? पाली भाषा में। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। क्लियर? नेक्स्ट है, अब इसकी शाखाएं, इसकी कुछ शाखाएं थी। ये 72 एडी में जब इनकी चौथी बौद्ध संगति हुई तब ये शाखाएं बनी। 2 प्रकार की शाखाएं थी, एक थी हीनयान और दूसरी महायान। हीनयान में क्या था कि यह बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे और इनकी लैंग्वेज क्या थी? पाली। यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने शिक्षाएं दी, हीनयान जो शाखा थी, वो सारे के सारे उनकी शिक्षाओं को पूरा फॉलो करते थे और इनकी लैंग्वेज क्या थी? पाली। और महायान कौन सी शाखा थी? यह बुद्ध की पूजा करते थे, इनकी मूर्ति को पूजना शुरू किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुद्ध की पूजा की, लेकिन इनकी मूर्ति को पूजना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इनकी क्या थी लैंग्वेज? संस्कृति। ये दोनों भी समटाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं कौन सी है, तब ये हीनयान और महायान आता है। जो समटाइम इनके रिलेटिव्स भी पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो यहां से ये कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है, 4 आर्य सत्य थे। ठीक है, 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए। एक दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। उन्होंने बोला कि जीवन के 4 सत्य है कि दुख, अगर जो व्यक्ति क्या रहता है, मोह में रहता है, उसको दुख तो मिलता है। अब दुख का समुदाय भी मिलता है, एक दुख फिर दूसरा, ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहता है। दुख निरोध भी, यानी कि दुखों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। लास्ट में क्या था कि एक दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुखों से छुटकारा पाने का एक मार्ग भी उन्होंने बताया, जो क्या था? बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कुछ अष्टांगिक मार्ग मीन्स 8 मार्ग। 8 जो भी जिस भी व्यक्ति जो बौद्ध धर्म अपनाता था, उसको ये 8 अष्टांगिक मार्ग का क्या करना पड़ता था? पूरा फॉलो करना पड़ता था, इनको मानना पड़ता। जैसे क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी कि सबको समान समझना, समान संकल्प, यानी कि संकल्प रख के काम करना, सबके साथ समान संकल्प में रहना, समान वाक, सबके साथ नियमित बात करना, यानी कि ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी। सम्यक कर्म अपना करना। सम्यक आजीव, अपनी आजीविका को लेकर ज्यादा लालच नहीं होना चाहिए। सम्यक व्यायाम जरूर करें। सम्यक स्मृति क्या है कि जो भी गुरु की बातें, उनको महात्मा बुद्ध की बातें उनको स्मृति में यानी कि याद रखना। और सम्यक समाधि क्या है कि परमात्मा का ध्यान करना। ये अष्टांगिक मार्ग जो भी बौद्ध धर्म को अपनाता है उसको ये मानने ही पड़ते हैं। ठीक है,
आगे क्या आ जाता है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, 3 रत्न बताएंगे बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। अब बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का मेन लक्ष्य क्या है, निर्वाण प्राप्ति यानी कि मोक्ष प्राप्ति। और सबसे बड़ा स्तूप कौन सा, महात्मा बौद्ध धर्म का सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में, ये सबसे बड़ा स्तूप है। ये किसने बनवाया था, अशोक ने बनाया था। अशोक के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में करेंगे। आगे क्या आता है कि 6ठी शताब्दी बीसी में नए धर्मों का उदय हुआ। अब इसी टाइम पे नए धर्मों का भी उदय हुआ, जैसे नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय वो थी जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, आस्तिक संप्रदाय वो थी जो भगवान में कट्टर विश्वास करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक क्लियर में समझ आया होगा। नेक्स्ट रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी, बौद्ध संगतियां। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ये मैंने सारे अलग अलग डिवाइड किए, इनके ईयर्स कहाँ कहाँ हुई, उस टाइम पे राजा कौन कौन से थे, अध्यक्ष कौन से थे, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसमें। पहली रहती है बौद्ध संगति में 483 बीसी में हुई। कहाँ हुई, राजगृह में हुई। उस टाइम राजा कौन थे, अजातशत्रु थे, और अध्यक्ष कौन थे संगति के, महाकश्यप अध्यक्ष थे। ठीक है। सेकेंड रहती है 383 बीसी में हुई, पूरे 100 साल बाद। उस टाइम पे ये किस जगह पे हुई, वैशाली में हुई। राजा कौन थे, कालाशोक, और अध्यक्ष कौन थे, शातकामी। इस टाइम पे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ। पहली बार ये बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ 2 भागों में, एक महासंघिक और थेरवादी। ठीक है। ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का पहला विभाजन किस स्थान पर हुआ, या स्थान पर पूछा जाए तो वैशाली में, किस संगति में हुआ तो दूसरी संगति में, किस साल में हुआ, किस वर्ष हुआ, 383 बीसी में। उस टाइम पे राजा कौन थे, कालाशोक थे, अध्यक्ष कौन थे, शातकामी थे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता 247 बीसी में क्या था, 247 बीसी में इसकी तीसरी बौद्ध संगति हुई, जिसमें क्या, ये कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में। इस टाइम पे राजा कौन थे, अशोक थे, और अध्यक्ष कौन थे, मोगलिसपुत्तिस। ठीक है। अब इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट था, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ये जो हमने 3 पिटक किए, इसमें ये अभिधम्म पिटक ये कब बना, तीसरी बौद्ध संगति। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी यही ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। चौथी बौद्ध संगति क्या थी, 102 एडी में हुई, कुंडलवल कश्मीर में हुई। अब राजा कौन थे, कनिष्क, अध्यक्ष कौन थे, वासुमित अश्वघोष। ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का विभाजन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से हर एक एग्जाम में कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है। लास्ट में हमारा पॉइंट क्या रहता है, अब देखो बौद्ध धर्म के बारे में हमने इतना कुछ रीड कर लिया कि बौद्ध धर्म के संगतियाँ क्या थी, इनके ग्रंथ क्या थे। अब ये बात भी है कि क्या ये परमात्मा में भी विचार मीन्स कि उन पे विश्वास करते थे। अब ये चीज़ है, अब उन परमात्मा का संबंधी क्या विचार थे इनके, कि यह परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे। इनके अकॉर्डिंग कि परमात्मा सामने दिखते नहीं, यानी कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे, इसलिए ये उनको नहीं मानते। ये किस में विश्वास करते थे, आत्मा को मानते थे तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनके अकॉर्डिंग आत्मा ही सब कुछ होती है, जो क्या करती है, मरने के बाद फिर दूसरे शरीर में जाती है और फिर उनका पुनर्जन्म होता है, दोबारा से जन्म होता है। ये इस चीज़ में बस विश्वास करते थे। कर्म के महत्व को मानते थे, कर्म करना, अच्छे कर्म करना, इसके महत्व को अच्छे से समझते थे। और बुद्ध धर्म से शूद्र और औरतें ज़्यादा प्रभावित हुई। स्टूडेंट्स, ये जो बुद्ध धर्म था, इससे शूद्र लोग और औरतें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अब वो औरतें और शूद्र क्यों प्रभावित हुए, जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ देखी है कि सारा का सारा 4 वर्णों में डिवाइडेड था। ठीक है, 4 वर्णों में डिवाइडेड, इसमें सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये दोनों ही उच्च धर्म थे, बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जैसे कि शूद्रों का काम क्या था कि इन तीनों वर्णों की क्या करना, सेवा करना। ठीक है। अब जैसे 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 टाइम बीतता गया तो क्या था कि जो शूद्रों की कंडीशन थी या विमेंस की कंडीशन थी वो बहुत ही डाउन होती गई।
लोग उनके साथ बहुत ही गलत बिहेव करने लगे। बस इसी चीज़ को देखते हुए ये समाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैल चुकी थी। बस इसी चीज़ को देख के महात्मा बुद्ध ने ये बौद्ध धर्म लोगों को अपनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर किया, ताकि ये लोग जो थे, ये जो वहम में गए हुए थे वर्ण को लेकर, इस चीज़ से वो बाहर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, बट प्लीज़ स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड हाँ, कुछ स्टूडेंट्स है सारी वीडियो नहीं देखते, स्किप कर करके देखते हो। बच्चे जैसे ही आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको ये टॉपिक सारा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी एक कि ये वीडियो सारी देखा करिए। एंड जो जिन स्टूडेंट्स को पॉसिबल है कि वो साथ साथ मेरे नोट लिखते जाया करो। नोट्स अगर वो नहीं बना सकते तो डोंट वरी, तो मैं वैसे भी इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपने में शेयर करती हूँ। आप वहाँ पे जाकर वहाँ से डाउनलोड करते हो। वो ये आप उसका ये फ़ायदा है कि आप उन नोट्स को किसी भी टाइम पे ओपन करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जैन धर्म से रिलेटेड। उसकी मोस्ट वीडियो में मैं सारा उसमें जैन धर्म के बारे में डिफाइन करूँगी। ठीक है बच्चे, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।